जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको शाम 5:30 बजे हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास मिल जाया करेगी। और दोस्तों सुबह 6 बजे आपको हमारे चैनल पर करंट अफेयर की टॉप 15 क्वेश्चन के साथ क्लास मिल जाया करेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों भीतरी जो है यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों गुणवाचक विशेषण के उदाहरण जो हैं दोस्तों अधिक, गोल, तेज, यानी यह तीनों ही गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इन तीनों को नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस समास को दर्शाता है। तो दोस्तों अजातशत्रु जो है यह किस समास को दर्शाता है। तो दोस्तों यह दर्शाता है बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों अजातशत्रु यानी किसी का गुलाम नहीं बना हो, आज़ाद रह कर सबका शत्रु रहा हो। जैसे कि दोस्तों इसमें रहा था तीसरा अर्थ निकल के आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि सम्राट अशोक महान रहे थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगले प्रश्न है, मुहावरे गुलछर्रे उड़ाने से क्या आशय है। तो दोस्तों गुलछर्रे उड़ाने का क्या आशय है, क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य है मौज मस्ती करना। तो दोस्तों इसका तात्पर्य है मौज मस्ती करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आचतुर का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों आचतुर का मतलब होता है दोस्तों अत्यधिक बोलना। और दोस्तों शांत का मतलब होता है बिल्कुल शांत रहना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आजीवन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आजीवन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नाबाकिफ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आजीवन का पर्यायवाची नाबाकिफ हो जाएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माह कार्तिक के बाद आता है। तो दोस्तों कार्तिक के बाद कौन सा माह आता है, यानी दोस्तों यह कार्तिक जो माह है यह दोस्तों हिंदी का महीना है। और दोस्तों इसके बाद कौन सा महीना आता है हिंदी का। तो दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों मार्गशीर्ष आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, घर काट खाने दौड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों घर काट खाने मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ है सुनसान घर। यानी दोस्तों अगर आप किसी घर में रहते हो उसमें सुनसान हो तो दोस्तों ऐसे लगता है एक बार को जैसे कि यहाँ पर भूत बतलियाँ आकर हमें काट खाने को दौड़ती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों काट खाने का इसका मुहावरे का अर्थ होता है सुनसान घर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, शब्द कोमलता में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों कोमलता शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें संज्ञा है दोस्तों भाववाचक। इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों यह कोमल, जैसे कि किसी कोमल लड़की को बोल दिया जाए, किसी कोमल फूल को बोल दिया जाए, किसी कोमल फल को बोल दिया जाए, यानी मुलायम फल को कोमल बोल दिया जाए। तो दोस्तों यह किसी चीज़ का भाव ही तो प्रकट कर रहा है। यह है किसी नाम या किसी जाति का नाम, किसी समूह का नाम ऐसा नहीं है। तो दोस्तों यह एक भाव प्रकट करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है,
आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यह हो जाएगा भौतिक। इसका भौतिक विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अनुज का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों अनुज का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों अनुज का होता है कनिष्ठ। दोस्तों कनिष्ठ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों आज की क्लास किसी कारणवश आज यहीं पर समाप्त करनी पड़ रही है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों कल हम फिर आपको लॉन्ग यानी कम से कम 20 क्वेश्चनों की क्लास लेकर आएंगे। तो दोस्तों कल ज़रूर देखने आएँ। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।